सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं उस समय परमेश्वर हमें कुछ नए अद्भुत अनुभव सिखाता है। जब भी आज के बाद आप प्रार्थना में बैठो, लेकिन धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो और स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। हालेलुया। तो सबसे पहले आपने जब भी आराधना करना है, लेकिन तब तक यहोवा को पुकारो जब तक मिल ना जाए। कब तक पुकारना? जब तक मिल ना जाए। जब वो निकट है तब उसे पुकारो। तब तक यहोवा को खोजो जब तक वो मिल ना जाए। खोजते रहो, आराधना करते रहो, धन्यवाद करते रहो, पश्चाताप करते रहो, अन्य भाषा में प्रेयर करते रहो, वचनों पर मनन करते रहो। खोजो जब तक मिल ना जाए, तब तक खोजो, ठान के खोजो। और जब वे निकट है, जब आपको पता है वो महसूस निकट है, अब मुझे महसूस हो रहा है, तब रिलीज करो फायर को शैतान के ऊपर। तब डांटो अपनी बीमारियों को, अपने हालातों को, अपने घर की परिस्थितियों को। तोड़ो उन जनरेशन कर्स को अपनी लाइफ से। डांटो उस हर चीज को जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। निकालो उस स्पिरिट को जो बार बार पाप में गिरा रही है। नशे को गिराओ, उस प्रार्थना में रुकावट डालने वाली स्पिरिट को डांटो। सही समय पर बोला गया वचन बाइबल में लिखा है, काम करता है। जब आप राइट टाइम पर बोते। कल मैं अपनी वाइफ से प्रार्थना कर रहा था, मिलके प्रेयर रूम में। जब हम इकट्ठे प्रेयर कर रहे थे तो हमने केवल आराधना की, प्रभु को धन्यवाद किया और सबसे ज्यादा पश्चाताप किया। जो सीक्रेट आज मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे ज्यादा पश्चाताप, प्रभु जांच परख। हालेलुया। तो मतलब किया क्षमा करना, क्षमा मांगना, इसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी आप प्रार्थना करें, तो हमने किसी बीमार के लिए प्रार्थना नहीं की उस समय। पहले ही दिन कोई बड़ी बड़ी कोई चीजें नहीं मांगी, कोई मसा नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा अभी टाइम नहीं है जी, केवल आज का दिन केवल धन्यवाद में और उसकी स्तुति में और धन्यवाद में गुजारेंगे। हालेलुया। तो मतलब क्या है, जब हम भी परमेश्वर की हुजूरी में, तब पुकारना है आपने। प्रेयर करते जाओ, अपना स्पिरिट को ट्यून करो परमेश्वर के साथ। जब आपको स्पिरिट में फील हो अब कुछ होना शुरू हो चुका है, तब लगा दो शैतान की तय, कर दो शैतान की योजनाओं को चकनाचूर फायर के साथ। हिला दो शैतान की शक्तियों को, पावरलेस कर दो शैतान की ताकत को अपने और दूसरों के जीवन में। हालेलुया। जब वह निकट है तब उसे पुकारो। तो इस समय यह बात आपने सीख ली। और जब आपने प्रेयर करनी है तो उसमें क्या करना है? पुकारना कब है? एक चीज नोट कर ली, सीख लो, लिख लो। जब वह निकट है, महसूस हुआ, तब फिर प्रेयर के विषयों को, जहां पर आप काम चाहते हैं पवित्र आत्मा का, वहां पर प्रार्थना करो। पहले नहीं आपने घुटने टेके हो, पवित्र आत्मा काम कर मेरे परिवार के विषय में, मेरे पति के विषय में, मेरे बिजनेस के विषय में, मेरी सेवकाई के विषय में। नो। जब पवित्र आत्मा वो आपको लगे वो आपसे प्रसन्न है, वो आपके बीच में है, वो विराजमान है, तब कमांड करो। पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है, उसकी हुजूरी आई नहीं है, वो आपसे प्रसन्न नहीं है, पश्चाताप आपने किया नहीं अपने पापों से, प्रभु किसी बात से आपसे नाराज है, उसका आत्मा आपसे दूर है क्योंकि आपने पश्चाताप नहीं किया। और आते ही आप कह रहे हैं शैतान होली गोस्ट फायर। शैतान कहते हैं मैं तुझे बताता हूं, पहले तो तेरे साथ यहोवा नहीं है, तेरे अंदर भरपूरी अभिषेक नहीं है, ना तेरी बल से ना तेरी शक्ति से होगा, जो होगा परमेश्वर की आत्मा से होगा। तो इसलिए शैतान कहता है इसके साथ नहीं है ये चीज।
और उल्टा आपके ऊपर अटैक हो जाता है। आप कहते हैं पासी, जब हम प्रेयर में बढ़ते हैं हम पाप में गिर जाते हैं, हम प्रेयर में बढ़ते शैतान ज्यादा अटैक करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि युद्ध विधि के अनुसार नहीं है। एक बॉक्सिंग विधि है, रूल्स है, ऐसे नहीं मारना, यहां पर नहीं मारना, इतना रूल है, सिस्टम है, रेसलिंग का सिस्टम है, क्रिकेट का सिस्टम है, यहां पर फॉल है, यहां पर नो बॉल है, यहां पर मारेंगे आउट है। युद्ध, अगर आपको विधि से युद्ध नहीं लड़ेंगे, बाइबल से भी लिखा, तो आप युद्ध को हार जाते हैं। तो ये बात आप सीख चुके हैं, आई बिलीव कि आप सीख चुके हैं, आपके अंदर जा चुकी है। पॉइंट नंबर 2 लिखे, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो, स्तुति करते उसके फाटकों में प्रवेश करो। तो जब भी सबसे पहले आपकी प्रेयर में क्या होना चाहिए? थैंक्स से भरी हुई, धन्यवाद से भरी हुई प्रेयर होनी चाहिए। जब हम प्रेयर कर चुके तो मैंने जो प्रभु मुझे वेद रेवलेशन देता है, तो फिर मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया। मैंने कहा मैंने प्रेयर में जान पा रहा हूं मैं परमेश्वर के मन को। पश्चाताप लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कितने लोग हैं जो 4-4, 5-5 घंटे प्रेयर करते हैं पर उनकी प्रेयर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, और उनको पता ही नहीं है कि मेरी प्रेयर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। पता क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग बिना पश्चाताप के प्रेयर करते हैं। प्रेयर में बैठ गए, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया, ठीक है, इधर की बातें उधर की बातें, ये प्रेयर वो प्रेयर। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैंने परमेश्वर के हृदय को महसूस किया। मैं संसारिक बात से आपको बताना चाहता हूं, मतलब दुनिया में रिश्तेदारियों में कैसे रिश्ते होते हैं। बाप बेटे का रिश्ता मानते, चलो बाइबल में बाप बेटे के रिश्ते में ज्यादा एग्जाम्पल हमें मिल जाती है। तो मान लो बेटे ने कुछ बात बोली अपने फादर को, अचानक से बातें कर रहे थे, घर में गेस्ट आए थे, घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, और बाप ने अचानक में बातों बातों में बच्चे के मुंह से ऐसी बात निकल गई जो उसके फादर को हर्ट करे, या उसकी वाइफ को हर्ट करे, या उसकी सिस्टर को हर्ट करे, अंदर से दुखी करे, पर उसे मालूम नहीं है कि मैंने ये बात की है। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है उसे मालूम भी है। तो उसके बाद क्या है, समा बीता, एक दिन हुआ, बाप के अंदर वो बात है, इसने मेरे साथ ऐसा बोला, वाइफ के अंदर बात है, इसने सब लोगों के बीच में ये बात मुझे बोल दी, मैं इस बात से गुस्से हूं, नाराज हूं, दुखी हूं। अब वो क्या करता है, आगे आके कुछ अगले दिन बच्चा अपने बाप के लिए, जब वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर आता है, फादर को खुश करने के लिए अच्छा कपड़ा लेके आता है, फादर को कोई फर्क नहीं, उसके अंदर वो बात है कि मेरे बच्चे ने ये मेरे साथ किया, ये गलती की, पहले ये महसूस करे कि हाँ मैं यहां पर गलत हूं, सॉरी मांगे, तो मैं इसकी आगे गिफ्ट को रिसीव करूंगा। तो मतलब पहले पश्चाताप जरूरी है कि ये सॉरी मांगे। होता होगा आपके घर में, कभी कई वक्त ऐसे माहौल होते हैं, आप कहते हैं ये सॉरी मांगे पहले, तो मैं अपने आप को चेंज करूंगा, तो मैं अपना गुस्से को निकालूंगा अंदर से। तो इसी तरह परमेश्वर का, आपने बहुत सारी दिन में गलतियां की होती है, बहुत सारे सुबह में गलतियां की होती है, और शाम को आप प्रेयर में उन बातों के लिए पश्चाताप नहीं करते। ये बहुत डीप बात है। तो उस समय आप अपने पश्चाताप नहीं करते और सीधा प्रेयर में बैठ जाते हैं, और प्रेयर में इधर उधर की प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। पर परमेश्वर के मन में ये है कि इसने सुबह ये गलती की, इसने अपने फादर को गलत बोला, इसने अपनी वाइफ को गलत बोला, ये अपनी भाई से नाराज है, ये अपने बॉस के लिए कड़वाहट में। मैं बताना चाहता हूँ कौन सा रिपेंट करना कैसे होता है, माफ करना और माफी मांगना। अचानक से आपको फोन आया, आपका बॉस कह रहा है कि मुझे तेरे बारे में ये कंप्लेंट मिली है कि तू अपने काम में सही तरीके से नहीं करता, और आपको 4-5 गालियां सुनाई और आपकी बेइज्जती की फोन पे, और अब आपने फोन काटा। अब आपको मन में आ रहा है उसने किया होगा, ये जरूर उस मनदीप का काम है, जरूर उस सोनू का काम है, उसी ने किया होगा, वो मुझसे जलता है, वो वाइफ से शेयर किया होगा, ये ऐसा है वैसा है, उसके साथ ऐसा हो तो पता चले, मैं जाऊंगा उसके साथ, कल मैं उसकी खबर लूंगा, उसके साथ ये करूंगा वो करूंगा, मैं भी उसकी बातें बताऊंगा। आपके अंदर बहुत सारी बातें किसी के प्रति भरी है, आपने सोचना है अपनी लाइफ के लिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपकी ऐसे भरी। और शाम को आज प्रेयर में बैठे, धन्यवाद प्रभु जी आज के पूरा दिन भर संभाला, धन्यवाद हालेलुया पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता, उस
इसके लिए प्रार्थना करता हूँ ये चंगा हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु मुझे आत्मा से भर, मुझे अभिषेक से भर। पर आपके अंदर जो बात है ना किसी के प्रति, आपको याद नहीं आ रही, पर परमेश्वर ने उसे मन में रखा है। प्रभु कहता है मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आप कहते हैं ये तो रॉन्ग वचन है, प्रभु तो कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, पर जो तूने गलती की है मन फिरा, लौट आ। मन फिरा, परमेश्वर कहता है मेरे निकट आ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। तो आपने जब मन फिराते हैं, ओ लॉर्ड आज मैं प्रार्थना में आता हूं, हे परमेश्वर आज मैंने वो मुझे अब, पहले तो मुझे महसूस नहीं हुआ, दिन भर पूरा दिन निकल गया, शाम निकल गया, पर जब अब मैं प्रेयर में बैठा हूं तो मुझे फील हो रहा है मैंने उससे मैं मिला नहीं हूं, मैंने ऐसे ही क्यों अपने मन में सोच रहा हूं उसके बारे में, ऐसी बातें मैंने उससे क्लियर नहीं की कि मेरे दोस्त ने मेरे बॉस को ऐसी बातें भड़काया है, फिर मैं क्यों उसके प्रति ऐसी बातें सोच रहा हूं। मैंने बहुत कड़वाहट भरी बातें, बहुत अंदर से गाली निकाली उसको, कड़वाहट भरी बातें थी मेरे अंदर। हे परमेश्वर उस समय मुझे महसूस नहीं हुआ, पर अब जब मैं तेरी आराधना कर रहा था, धन्यवाद कर रहा था, तेरे क्रूस को याद कर रहा था, तेरी हजूरी आई मेरे सामने, तब मुझे अब याद आया कि मैंने उसके साथ कहा हे प्रभु मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। और आप एक तो क्षमा के भजन गा रहे हैं, मेरे पापों को फील करके कर दे क्षमा, दूर कर दे तू कमजोरियां। आप कहते प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरी इस कमजोरी को दूर कर दे। आप कुछ भजनों के द्वारा अपने पश्चाताप को बयान करें। और कभी भी सॉरी ऐसे मत बोलना, ये होता है उसे फील करके बोलना। लेकिन जब हिजकिय्याह को पता चला उसकी उम्र खत्म हो चुकी है, तो हिजकिय्याह राजा ने घुटने टेके, संसार से मुंह फेर कर घुटने टेके, गिड़गिड़ाकर लिखा, आंसुओं के साथ रोकर प्रार्थना करने लगा। ऐसी पश्चाताप की प्रेयर आपने करनी है। मान लो आप पत्नी किसी बात से नाराज है और आप बोले यार तू नाराज क्यों है, की गल होई दस तां सही। वो बोलेगी तुसी मैनू सब दे सामने गुस्से दे नाल बोलिया, आपने मुझे ऐसा बोला, मुझे दुख हुआ कि आपने मुझे सबके सामने ऐसा क्यों बोला। और आप कहते चल यार छाड़े गल्लां नूं, सॉरी यार छाड़ यार, ये की गल्लां लईआं तूं, निक्की निक्की गल ते गुस्सा करी जानी हो, ये केड़ी गुस्से करने वाली, चल सॉरी। क्या उसका दिल हल्का होएगा? बताओ, नहीं होगा। वो कहते हैं उसके अंदर और बढ़ जाएगी गुस्से से। छोटी बात है, तेरे लिए छोटी होगी, मैं दुखी हूं। जब भी कोई बंदा दुखी है तो उसकी दिल की बात को जानने की कोशिश करो, क्यों दुखी है, और उसके सामने पूरी तरह से डुल जाओ, पूरा झुक जाओ उसके सामने उसे मनाने के लिए। और ऐसा मनाना नहीं, ओ ठीक है सॉरी यार मैनू बहुत फील होया है इस तरह उस तरह, नहीं मैं भी हुण इतना करया करना थोड़े नाल। आप प्यार ना सॉरी मांग रहे हैं, अचानक से वो बस फिर तू तो चांबले ही जानी, इतनी मैं सॉरी, मैं एक बार कहता ना सॉरी, फिर अपनी ट्यून में आ गए। मैं आपको समझाना, फिर अपनी ट्यून में आ गए आप, फिर से आपने पहले तो सॉरी मांग रहे, इसका मतलब वो नकली था, असली नहीं था। आप फिर अपनी फॉर्म में आ गए। मतलब किया वो अपना, आपका फादर हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है। जब ऐसी बातें हो तो टोटली उनके सामने उनको खुश करने के लिए डुल जाओ, सॉरी पे सॉरी, माफी मांगो और कुछ करके दिखाने की बात करो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे फील हुआ इसे बताओ। इसी तरह जब आप परमेश्वर के सामने ऐसी सॉरी नहीं बोल सकते, सॉरी परमेश्वर अगे तो नहीं गल करता, परमेश्वर हो जाती है गलती, परमेश्वर अनजाने च हो गई, ये परमेश्वर मेरा कम ही इदां दा आ, मेरा उठना बैठना ही वड्डे लोगों च प्रभु हो जाती है गलती, प्रभु अगे तो ना कर पावा। ये क्या, डुल जाओ परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं निर्बल हूं, मेरी तेरी सामने निर्बलता में सिद्ध होती, प्रभु मैंने गलती की, मैं मानता हूं परमेश्वर, मुझे फील हो रहा है इस प्रेयर में जाके। ऐसी रियल पश्चाताप, क्योंकि प्रभु ने मन में है कि इसने कोई ऐसी बात साफ नहीं किया, इसलिए लिखा सूरज अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे। मतलब सुबह आप किसी से गुस्सा गिला में है, आप अंदर रिलैक्स नहीं है, रात को जब आप प्रेयर में बैठेंगे तो आपको फील होगा, तो आप पश्चाताप करें और फिर आगे प्रेयर करें, फिर आप भेंट चढ़ाएं, फिर आप धन्यवाद करें। हालेलुया। तो जब
वेरी इंपॉर्टेंट, आपका डेली का पार्ट होना चाहिए। मैं पिछली बार भी एक बार ये चीज बताई थी, पर आज फिर बताता हूं, जब आपकी डेली का हिस्सा होना चाहिए प्रार्थना में पश्चाताप करना। और डेंजरस बात पता क्या है, खतरनाक बात क्या है, कई लोग जो प्रेयर नहीं करते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन प्रेयर नहीं करते, ध्यान से सुनो, क्योंकि कब आपको फील होगा कि प्रभु आपसे इस बात से नाराज है, जब आप उसके पास जाएंगे। कब आपको पता चलेगा आपका हस्बैंड आपसे नाराज है, जब आप हस्बैंड से पूछेंगे, अरे यार आप दुखी क्यों हो, आपने चेहरा क्यों बनाया हुआ है, बताओ क्या बात हो गई। जब आप प्रेयर में जाते हैं तो आपको पता चलता है मैं ये गलत हूं। नहीं तो आप सोचते हैं चर्च ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, अच्छा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मुझे इस पार्टी में शामिल नहीं किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया, मेरी टेस्टमनी नहीं लिखी। नहीं तो आप ऐसी बातों में अपने अंदर रहेंगे, पर जब आप प्रेयर में जाएंगे आपको पता लगेगा गलती मेरी ही है। हालेलुया। जो लोग प्रेयर में नहीं जाते, सोचो उनके अंदर से कितनी गलतियां पर गलतियां वो करते रहे होंगे। आज सुबह, कल सुबह, परसों सुबह, अगले दिन सुबह, दोपहर को, रात को, वो प्रभु के पास गए ही नहीं, तो कैसे प्रभु उन्हें बताएगा कि तेरे जीवन में ये कमी। क्योंकि जब आप प्रार्थना में जाते हैं आपके पाप सामने नजर आ जाते हैं, जो आपको शरीर में फील नहीं होता, जब आप आत्मा में प्रवेश करते हैं आपको वो फील होता है। और इन ऐसे कहते हैं लोगों का विवेक मर जाना, कठोर हो जाते हैं वो उनकी एक स्पिरिट घर कर जाती है उनके अंदर, क्षमा ना मांगने की, कठोरता की, अशुद्ध विवेक की, वो सोच उनकी ठहर जाती है। उन्होंने पाप पश्चाताप नहीं करते, वो वैसे ही चलना शुरू हो जाते हैं और अपने आप को वो सही मानेंगे और दूसरों को गलत निकालेंगे, दोष निकालते जाएंगे। ऐसा उनका स्वभाव होता जाता है, चिड़चिड़ापन होता जाएगा। हालेलुया। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा नहीं होने देना, आपने सॉरी मांगना है परमेश्वर से, पश्चाताप करना है दिल से, उन बातों को याद करते हुए। हालेलुया। और प्रभु के सामने अपने को पूरी तरह से डोल देना है, उंडेल देना है, पूरी तरह से रिपेंट करो, क्षमा मांगो, पूरी तरह अपने स्पिरिट को साफ करके अगले प्रभु भोज में परमेश्वर के सामने इस प्रेयर सर्विस में खड़े होकर देखना, वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। जे भविष्यवाणी है यीशु नासी के नाम में, जे भविष्यवाणी है यीशु के नाम में। अगर आप पश्चाताप करते हुए संपूर्ण हृदय के साथ अगले संडे का प्रभु भोज लेंगे, वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यहोवा आपकी ओर है, यहोवा आपके साथ है, इसलिए पश्चाताप आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना कि प्रभु के मन में कुछ बात हो और आप उसके लिए पश्चाताप ही ना करें, आगे की प्रार्थनाएं क्या करेंगी, आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए पश्चाताप करें, मुड़े परमेश्वर के सामने, हर बात को जांच के परख के। हालेलुया।